रशिया से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी के 2 स्क्वाड्रन्स वर्ष 2027 तक मिल जाएंगे। 2 स्क्वाड्रन्स का मतलब यह है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार, उसके मिसाइल लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट वर्ष 2027 तक भारत को सौंप दिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों, कॉम्बैट ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के हमलों को बखूबी नाकाम किया और ये इस युद्ध के सबसे बड़े हीरोज में से एक था। इस रिपोर्ट में लिखा है कि वर्ष 2026 में भारत को S-400 की चौथी और वर्ष 2027 में इसकी 5वीं स्क्वाड्रन मिल जाएगी। यानी 2027 तक भारत के पास 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, जिन्हें भारत सुदर्शन चक्र भी कहता है और ये नाम भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से लिया गया है। चीन में SCO समिट के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रशिया के रक्षा मंत्री के बीच एक बैठक में S-400 की डिलीवरी, सुखोई लड़ाकू विमानों के अपग्रेड और दूसरे हथियारों को लेकर बातचीत हुई है और यह भी तय हुआ कि अब दोनों देश मिलकर भारतीय वायुसेना के ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी विमान ने शानदार प्रदर्शन किया था और अब इस एयरक्राफ्ट में नए रेडार के साथ और आधुनिक मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। इसके बाद ये लड़ाकू विमान सुखोई से सुपर सुखोई बन जाएगा और ये अगले 20 से 30 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की एक बड़ी ताकत बना रहेगा। इसके अलावा 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में एक नया बेहद आधुनिक युद्धपोत शामिल होने वाला है, जिसका नाम है INS तमाल। रशिया में बना करीब 4000 करोड़ रुपए का यह युद्धपोत दुश्मन के रेडार से छिपकर हमला कर सकता है और निगरानी भी कर सकता है। सोचिए, ये युद्धपोत दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर रशिया के एक शिपयार्ड में बना है, लेकिन इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल समेत करीब 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बने हुए हैं। ये विदेश में बना भारतीय नौसेना का आखिरी युद्धपोत है और इस समय भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा युद्धपोत और शिप्स मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारे अपने देश में बन रहे हैं। और एक थिंक टैंक सिप्री का ये कहना है कि रशिया के हथियारों पर भारत की निर्भरता अब धीरे धीरे कम हो रही है और अब भारत अपने मेड इन इंडिया हथियार लगातार तेजी से विकसित कर रहा है। वर्ष 2010 से 2014 के बीच भारत अपने 72% हथियार रशिया से खरीदता था, लेकिन 2020 से 2024 के बीच ये संख्या घटकर अब सिर्फ 36% रह गई है। अब भारत अपने कई हथियार खुद बना रहा है और दूसरे देशों को भी मेड इन इंडिया हथियार अब भारत बेच रहा है, निर्यात कर रहा है। आज आपको भारत और रशिया की दोस्ती का ये उदाहरण भी जरूर देखना चाहिए। रशिया ने भारत और चीन दोनों को अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचा है। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ये रशिया ने भारत को भी दिया और चीन को भी दिया। आपको याद होगा, अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदें, लेकिन हमने खरीदा। अब बड़ा फर्क देखिए कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम चीन को मिला है उसमें वो खासियतें नहीं हैं, उसमें वो फीचर्स नहीं हैं जो भारत के S-400 में हैं। यानी रशिया को हथियारों के मामले में चीन से भी शायद कहीं ज्यादा भरोसा भारत पर है। इससे पहले चीन ने रशिया के कई हथियारों को कॉपी कर लिया और फिर उन हथियारों को अपने नाम से दुनिया के दूसरे देशों को बेच दिया और यही वजह है कि रशिया को शायद चीन पर अभी भी इतना विश्वास नहीं है। लेकिन वही रशिया भारत के साथ मिलकर अब अपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़े बड़े हथियारों का जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गया है।